हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। हमने इसमें ऑर्गन्स वगैरह सिस्टम के बारे में बात कर लिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कवर कर लिया था। आज हमें लार्ज इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करना है। एक बार ब्रीफ में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा डिटेल कल आपको दे दिया था। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आज शुरू करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है, और हम यहाँ देखेंगे कि कितना परसेंट जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे डाइजेशन के पार्ट में जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है वो कितना परसेंट यहाँ पे कवर हो रहा है। बात करते हैं सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में कंपोनेंट्स की। तीन मेजर पार्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड है: क्यूकम, कोलोन एंड रेक्टम। क्यूकम जो है वो आपका स्टार्टिंग पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन को, और उसके एक एज पे आपको अपेंडिक्स भी देखने को मिलेगा। कोलोन जो है वो फर्दर चार सब पार्ट में डिवाइडेड है। सब पार्ट मतलब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको चार पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद रेक्टम लास्ट पार्ट है जहाँ पे स्टूल जो है आपका होल्ड होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बात करते हैं कि भाई किस तरीके से होता है, तो एक डायग्राम यहाँ पे है, एनलार्ज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, जिसके अंदर आपका कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन शो हो रहा है। कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख पाओगे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ये तीन पार्ट में आपका जो है कोलोन डिवाइडेड है। डिसेंडिंग कोलोन भी है साथ में। अपेंडिक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्यूकम का वो पार्ट है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है। ये एक शॉर्ट में डायग्राम जो है बिल्कुल ब्रीफ में दे रखा है, यहाँ पे आप आराम से इसको बाद में भी स्टडी कर सकते हो। बात करें आगे फर्दर, ये सिर्फ पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, क्यूकम, कोलोन एंड रेक्टम। फिर कोलोन जो है फर्दर आगे चार पार्ट में डिवाइडेड है जो कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। तो टोटल अगर हम सारे पार्ट मिला दें तो आपका क्यूकम एक पार्ट हो गया, चार पार्ट आपके कोलोन के हो गए और एक रेक्टम हो गया, यानी छः पार्ट में आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन पूरा कंप्लीट जो है वो डिवाइड होता है। क्यूकम की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब सबसे पहला पार्ट जो कि आपका क्या है, पाउच की तरह एक तरीके से दिखता है। 2 इंच का इसका साइज़ है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच का ये रहता है। रोल की बात करें तो ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से यानी इलियम से आपको ये जोड़ता है कोलोन को, और यहाँ पे फूड जो है अब धीरे धीरे वॉल्यूम इसका बढ़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन का हमेशा याद रखना एक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में कम होता है। वॉल्यूम मतलब उसके आने वाला सामान। इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में आपने 1 लीटर वाटर डाला, ठीक है, तो वो उसकी लेंथ लंबी होगी। अगर उसका डायामीटर मान लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी लेंथ लंबी होगी। वहीं अगर डायामीटर 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का है तो वो ट्यूब क्या होगा, साइज़ में छोटा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उसका ज़्यादा रहेगा। मतलब सेम वॉल्यूम में आपका हाइट लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन जो वॉल्यूम है उसके अंदर का वो कम रहता है। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ कम होती है लेकिन वॉल्यूम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा रहता है। तो अगर हम बात करें कि भाई इंचेस में आपका जो क्यूकम है वो कितने का है, कितने इंचेस का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस लॉन्ग ये रहता है। रोल की बात करें तो सबसे पहले ये जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आके जुड़ता है, पैसेज का काम करता है, जो कि क्या है आपका कोलोन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ के रखता है। और डायग्रामेटिकली वे में अगर हम इसको समझें तो यहाँ आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका कोलोम से साथ जुड़ रहा है, वहीं साथ में उसके अपेंडिक्स है। तो ईलियम वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो यहाँ पे जुड़ता है। बात करें अब आगे फर्दर कोलोन की, तो इसका जो मेजर फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, यानी अभी तक
जो खाने में वाटर लेवल था, जो मिनरल्स वगैरह के साथ अटैच था, वो एब्जॉर्ब हो रहा था। अब बाकी बचा हुआ जो वाटर लेवल है, जो सॉल्ट है प्रेजेंट, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। कंपोनेंट की बात करें, 4 कंपोनेंट में ये आपका कोलोन जो है पार्ट डिवाइडेड रहता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इन चारों का काम यह है कि मेजर अमाउंट में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है आपका, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सॉल्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके रखता है तीनों चारों साइड से, और खाने को ऑलमोस्ट यहाँ पे आते आते जो खाना है वो आपका सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हो रहा होता है। असेंडिंग कोलोन की बात करें, फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन है। क्या करता है ये? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पुश करता है, रेक्टम की तरफ मूव करना शुरू करता है, और जो आपका लोएस्ट अंडर राइट साइड ऑफ लिवर है वहाँ पे ये लाई करता है। मतलब लिवर, अगर हम करें कि भाई कौन से ऑर्गन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, किसके सराउंडिंग में है, तो ये आपका लिवर के साथ सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पे आपका लिवर एंड होता है, वहीं नीचे, उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है, वहाँ पे वो बड़ी वाली आंत का कोलोन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा असेंडिंग का। ट्रांसवर्स की बात करें तो ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे फूड ट्रैवलिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब जो खाना है वो लेफ्ट से आपका राइट की तरफ मूव करता है। यानी ये जो आपका स्टमक वाला पार्ट है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ कोलोन में डिसेंडिंग कोलोन, जो कि थर्ड पार्ट है। अब ये क्या करता है कि खाने को डाउन और लेफ्ट साइड में मूव करता है टू योर एब्डोमिनल। जो एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पे ये इसको मूव करना शुरू करेगा, जो कि रेक्टम से जस्ट ऊपर का पार्ट है। और सिग्मोइड कोलोन जो है वो उसको अटैच करके रखता है। फाइनल स्टेज है, एस शेप का होता है ये कोलोन का, जहाँ पे आपका रेक्टम जो है वहाँ लाई करता है। और जैसे ही आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन से कोलोन से होता हुआ रेक्टम के पास पहुँचता है, रेक्टम के पास एक फिक्स प्रेशर होता है। जैसे ही वो प्रेशर अचीव होता है, इमीडिएटली वो क्या होता है, खाना जो है आपका एनल कैनाल के थ्रू रेक्टम जो है वो बाहर पुश कर देता है। तो ये आपका पार्ट है कोलोन तक का। फिर आ जाते हैं आपका रेक्टम। रेक्टम क्या है? फाइनल सेक्शन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.6 इंचेस का रहता है, और कई जगह ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच में भी लाई करेगा। ठीक है, इंच और सेंटीमीटर का वेरिएशन है यहाँ पे। वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है रेक्टम के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, मतलब जितने मिनरल्स थे, जितने विटामिन थे, जितने सॉल्ट्स थे, जितना वाटर लेवल चाहिए था, सब एब्जॉर्ब हो गया। अब वो खाना जो यूज़फुल नहीं है बॉडी के लिए, वो वहाँ रेक्टम में डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट होने के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो आपके एनल कैनाल के थ्रू होता हुआ एनस से बाहर एग्जिट आउट हो जाता है। अगर मैं रोल की बात करूं तो रेक्टम का जो रोल है वो बहुत सिंपल सा रोल है। क्या काम करता है रेक्टम? तो एक बैगेज की तरह काम करता है। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है कि भाई एक फिक्स टाइम तक उसमें यूरिन डिपॉजिट होता रहता है, और जैसे ही वो बैग फुल हो जाता है, हमें यूरिन का फील होता है, यूरिन पास करने का फील होता है, और हम जाके यूरिन पास करते हैं। तो यूरिन पास करने का टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो यूरिन कम आएगा, कम स्वेटिंग हो रही है, पानी आप बराबर पी रहे हो, तो यूरिन पास जल्दी होगा, क्योंकि किडनी जो है वो रैपिडली आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है, यूरिन प्रोड्यूस कर रही है। वहीं स्टूल जो है वो डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर। जब आप खाना खा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 घंटे तो आपके स्टमक में खाना रहा, उसके बाद 2.5-3 घंटे और आपके इंटेस्टाइन में मूव किया, तो लगभग 6 से 8 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो फूड जो है आपका मूव कर रहा होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो 6 से 8 घंटे के बाद जब वो फूड रेक्टम में पहुंचता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड कह सकते हो, जो कि नॉन यूजेबल है, वो फूड जब आपके रेक्टम में पहुंचता है, तो एक फिक्स अमाउंट में जैसे ही वो रेक्टम में पहुंचता है, तो आपका जो एनल कैनाल है वो प्रेशर में आके रेक्टम का वो गेट जो है वो ओपन करता है, और रेक्टम आगे जो एनस पार्ट है उसको ओपन करने के लिए आपको सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर आपको सिग्नल करता है कि हाँ ठीक है, अब आपको फ्रेश अप होने की ज़रूरत है, स्टूल को पास करने की ज़रूरत है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो अब आ जाते हैं कंप्लीट फंक्शन पे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन इसका है, कि भाई प्राइमरी क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है। कुछ विटामिन, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है,
तो वो भी वहाँ पे एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यूटिलाइज करने का काम करता है। शुगर का कुछ पार्ट जो है वो उसको फैटी एसिड वगैरह है, इसको भी आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कई बार बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसे पिछली क्लास में बताया था कि भाई पेट में कीड़े हो गए, डॉक्टर बोलता है इनके पेट में कीड़े हो गए, या जब आप कभी स्टूल पास करते हो तो वाइट वाइट से वर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो पेट के अंदर नहीं होते हैं, बेसिकली वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलप हो रहे होते हैं, रेक्टम में डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो बैक्टीरिया को वो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। वैसे ही यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे आपका अर्थवॉर्म है, केचुआ जिसे बोलते हैं, वो मिट्टी में रहता है तो क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कैसे बनाता है, वो मिट्टी को एनगल्फ करता है, उसमें एयर मॉलिक्यूल फिल होते हैं और वो फिर उसको एग्जिट आउट करता है। तो उस जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो एयर बबल्स होते हैं। तो एक तरीके से मिट्टी जो है वो क्या होती है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही होती है। वैसे ही हमारे अंदर इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके डाइजेशन को और अच्छा बनाते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको हम पैथोजेनिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसको हम डाइजेशन के मेडिसिन के थ्रू हम उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, ट्रीट कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन का पार्ट और है यहाँ पे, क्या है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ खाने में जो कुछ विटामिन, जैसे विटामिन के है या बायोटीन जो है जो रह गया है, ये भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होकर वापस से एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन करता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का और बात करें कि ये क्या करता है, तो आपकी एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपका पीएच लेवल भी मेंटेन करता है। बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया उसमें किल भी होते हैं उसी की वजह से, कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल हैं वो जो बच भी जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक म्यूकस लेयर रहती है जो कि क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट, आपके इंटरनल लेयर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कि जब आप स्टूल पास करेंगे तो उस टाइम पे किसी भी तरीके का रिजिडिटी या कोई भी तरीके का स्टूल पास करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। कई बार आपका देखा गया है कि कहते हैं पाइल्स हो गया, ये वो आपका कहाँ होता है, तो एनल कैनाल जो है उस एरिया में ये चीज़ होता है। एक तरीके से लम्प्स जो है वो बढ़ जाता है, आपके कह सकते हो कि आम भाषा में कहें तो छोटा सा मांस का टुकड़ा बढ़ जाना। लार्ज इंटेस्टाइन एक तरीके से आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या करता है, एक म्यूकस लेयर डेवलप करके रखता है, जिससे जो आपके स्टूल में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो वापस से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो एक म्यूकस की लेयर बना के रखता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कि भाई जो बैक्टीरिया पैदा हुआ, सपोज कुछ है जो यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन वो ब्लड के लिए यूज़फुल नहीं है, स्टूल के लिए तो यूज़फुल है कि भाई स्टूल जनरेट हो रहा है, उसको इनगल्फ करके और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर चला जाए तो नुकसान देगा, तो उसके लिए म्यूकस लेयर जनरेट करके रखता है, जिससे वो बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं आपकी बॉडी के लिए वो वहीं पे रुक जाए। लार्ज इंटेस्टाइन में एक आपका अपेंडिक्स का पार्ट है, ये इम्यूनिटी ग्रो करने में हेल्प करता था। अब तो बहुत इसका पार्ट इनएक्टिव हो गया है बॉडी में। जब हम लोग पहले कभी कच्चा मांस वगैरह खाते थे या कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाते थे तो उस टाइम पे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता था। अभी भी थोड़ा बहुत माइन्यूट इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन ये हेल्प करता है, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे, बिल्कुल फिट रहे। अब बात करते हैं इसी में एसेसरी ऑर्गन की, जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन की मैंने बात की थी यहाँ पे, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और पैनक्रिया हो गया। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। लिवर जो है ये भी जूस सिक्रीट करता है। गॉल ब्लैडर जो है ये एक तरीके का बैगेज का काम करता है, जो लिवर जूस सिक्रीट कर रहा है, बाइल उसको स्टोर करके रखता है। पैनक्रिया जो है अपना पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इन सबको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक के जूसेस कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है। ये आपके बूस्टअप करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पे और कैसे तोड़ा जाए और उसको अच्छी से डाइजेस्ट किया, खाने को डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें उसको हेल्प मिले। क्योंकि कोई भी अगर लंबी चेन होगी कार्बन की, लिपिड की या किसी भी चीज़ की, तो वो एब्जॉर्प्शन करने में दिक्कत आएगी। तो उसको छोटे छोटे पार्ट पे उसको ब्रेक करना, शुगर को अलग करना, विटामिन को अलग करना, मिनरल्स को अलग करना, ये सारे जूसेस की हेल्प से किए जाते हैं। तो लीवर की बात करते हैं सबसे पहले। तो लीवर का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg
रहता है और बॉडी में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस कैरी करता है। लिवर को हम किचन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो रहे होते हैं। सिक्रीशन की बात करें तो ये क्या सिक्रीट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये कलर की बात करें कि भाई बाइल जूस जो है, ये पिगमेंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हल्का ग्रीनिश येलो पिगमेंटेड ये फ्लूइड होता है जो कि आपका बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट से मिलके बना होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है कि आपका जो लिवर है वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक प्रोड्यूस करता है, और मान लीजिए सडनली उसने प्रोड्यूस किया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि भाई 1 ml प्रोड्यूस किया है, लेकिन आपने खाना कुछ बहुत हैवी खा रखा है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए 2 ml चाहिए, तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करेगा, जो आपका प्रिजर्व्ड बाइल है उसको सिक्रेट करेगा साथ ही साथ में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और कोऑर्डिनेशन होता है लिवर और गॉल ब्लैडर का आपस में, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम फुलफिल की जाती है। अब एक और मिथ रहता है लोगों का कि भाई खून बनता है तो हमारे शरीर में बनता ही रहता है, वो टूटता भी है क्या? हाँ, 120 दिन ब्लड की रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है, तो 120 डेज़ में जब लास्ट डेज़ में अपना चल रहा होता है तो वो ब्रेकडाउन जो है आरबीसी का वो भी आपके लीवर के अंदर ही होता है, यानी उसको डी नेचर किया जाता है। जो यूज़फुल कंटेंट है उसको रिसाइकल किया जाता है, जो नॉन यूज़फुल है उसको वेस्टेज में निकाला जाता है। ये काम भी जो है आपका लिवर ही करता है। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो इसको हम स्टोरेज सैक भी कहते हैं, बैग एक तरीके का, ठीक है, जो कि बाइल जो सिक्रीट किया जा रहा है लिवर के द्वारा उसको स्टोर करके रखता है। किस तरीके से काम करता है, तो कभी भी आप कोई फैटी चीज़ खाते हो जो डाइजेस्ट करने में एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होती है बॉडी की, तो वहाँ पे लिवर तो भाई एक फिक्स अमाउंट में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि भाई लिवर ने मान लो 1 ही ml सिक्रीट किया और चाहिए 2 ml, तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो जो आपका प्रिजर्व किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 30 ml के आसपास प्रिजर्व करता है, तो उसमें से वो 1 ml उसने सिक्रीट कर दिया, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डाइजेशन की वो भी फुलफिल हो गई और लिवर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहा सडन अमाउंट में। गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी रहते हैं मिक्स्ड, तो वो डाइजेशन में जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब आ जाते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रिया का काम होता है बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम को सिक्रीट करना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आते हैं। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो देखने को मिलता है वो SGPT और SGOT एंजाइम है जो बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है। ये एंजाइम आपने देखा होगा कि फंक्शन टेस्ट में भी आपको कई बार देखने को मिला होगा। आपके बॉडी में जो आप इनटेक करते हो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, इसको डाइजेस्ट करने का जो फॉर्मेट है वो एंजाइम के द्वारा किया जाता है, और वो एंजाइम जो है वो आपका पेनक्रिया जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एक तरीके से सिक्रीट करता है, जिससे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाता है। न्यूट्रलाइज करता है जो आपके पेट में HCl प्रोड्यूस हुआ था, जो खाने में मिक्स हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिससे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर का pH जो है वो बेस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 7 से ऊपर चला जाए, जिससे आपका इंटेस्टाइन में बहुत आसानी से चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकें। कई बार क्या होता है कि अगर आपका पेनक्रिया प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपको इंटेस्टाइनल अल्सर देखने को मिल जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, इंटेस्टाइन के जो पिलाइज हैं वो वीक पड़ने लगेंगे। बात करें कि भाई ये सिक्रीट कितना करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर एक दिन में ये जूसेस सिक्रीट कर रहा होता है। तो ये था आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपने सब ऑर्गन्स जो उनके एसेसरीज ऑर्गन हैं उसके बारे में छोटा ब्रीफ बिल्कुल डिटेल में देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में समझ लिया। कंपोनेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।